हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे आरएलएस ऑफ स्टेम ऑफ पाइनस। आरएलएस रेडियल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन होता है। इसका मतलब होता है ऐसा लंबवत काट जो तने के बीच से होकर निकाला जाता है। इस सेक्शन में ट्रैकिट्स की टेंजेंशियल दीवारें कट जाती हैं। इससे हमें तीन चीज़ें साफ दिखाई देती है। पहला सेकेंडरी जाइलम, दूसरा रे ट्रैकिट्स और तीसरा फ्लोएम, जो कि लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन में होता है, जबकि मेडुलरी रेज हॉरिजॉन्टल पोजीशन में दिखाई देती है। अब हम आएंगे जाइलम पर। जाइलम ट्रैकिट्स से बना होता है। इन ट्रैकिट्स में बॉर्डर्ड पिट्स रेडियल दीवारों पर दिखाई देती हैं। ये पिट्स ज़्यादातर यूनिसेरिएट यानी एक कतार में होते हैं। पिट्स के चारों ओर अगर हम देखें तो मोटी सेलुलोज की थिकनिंग होती है और उन्हें हम बार ऑफ सैनियो कहते हैं। अगर पिट्स बहुत पास होते हैं तो ये बार्स आपस में जुड़कर रिम्स ऑफ सैनियो बनाते हैं। मेडुलरी रेज हॉरिजॉन्टल दिशा में होती है। ये आम तौर पर यूनिसेरिएट होती है, लेकिन ऊंचाई में कई सेल्स की बनी होती है। मेडुलरी रेज दो प्रकार की कोशिकाओं से बनती है। पहला रे ट्रैकिट्स और दूसरा रे पैरेन्काइमा। पहला रे ट्रैकिट्स। रे ट्रैकिट्स किनारों पर होती है और जिनकी दीवारें लिग्निफाइड और बॉर्डर्ड पिट्स वाली होती है, जबकि रे पैरेन्काइमा ये बीच में होती है और कोशिकाएं जीवित होती हैं, पतली दीवारों वाली, चौड़ी और आयताकार होती है। फ्लोएम में सीव सेल्स होती है जिनके सिरों पर सीव प्लेट्स मिलते हैं। इसमें कंपेनियन सेल्स नहीं होती है। फ्लोएम रीजन में रे ट्रैकिट्स की जगह एल्ब्यूमिनस सेल्स आती हैं और ये छोटी और गाढ़े पदार्थों से बनी होती हैं। रे पैरेन्काइमा की कोशिकाएं यहाँ ज़्यादा परतों में होती हैं और इनमें स्टार्च भी पाया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे पाइनस के टेंजेंशियल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन यानी टीएलएस ऑफ स्टेम का सेक्शन, जो तने के सेंटर से थोड़ा हटकर लिया जाता है। इसमें ट्रैकिट्स और मेडुलरी रेज को ट्रांसवर्सली यानी आड़ा काटा जाता है। टीएलएस में जाइलम ट्रैकिट्स लंबवत दिशा में होते हैं, जबकि मेडुलरी रेज आड़े कटे हुए दिखाई देते हैं। जाइलम में सिर्फ ट्रैकिट्स होते हैं, कोई वेसल्स नहीं होती, जो कि जिम्नोस्पर्म का एक बहुत यूनिक कैरेक्टर होता है। ट्रैकिट्स की रेडियल दीवारों पर मौजूद बॉर्डर्ड पिट्स ट्रांसवर्सली कटे दिखाई देते हैं। कुछ पिट्स ऑब्लिक दीवारों पर भी दिखाई देते हैं। हर पिट में बीच में मिडिल लैमिला होती है और चारों तरफ गुंबद जैसा ओवर आर्किंग बॉर्डर बना होता है। पिट के दोनों ओर ओपनिंग होती है और बीच में एक छोटी डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे टोरस कहते हैं। मेडुलरी रेज ज़्यादातर यूनिसेरिएट यानी एक ही कतार की बनी होती है, लेकिन अगर इसमें रेजिन कैनाल हो तो वो मल्टीसेरिएट फ्यूजिफॉर्म दिखाई दे सकती है, क्योंकि इन्हें आड़े काटा जाता है। इसीलिए इनकी ऊंचाई और चौड़ाई मापी जा सकती है। आमतौर पर एक रेज 3 से 5 या उससे ज़्यादा कोशिकाओं की ऊंची होती है। रेज की कोशिकाएं गोल या आयताकार होती है। जाइलम के क्षेत्र में एक रेज के बीच में 1 से 4 पतली दीवारों वाली लिविंग रे सेल्स होती है और ऊपर नीचे लंबी रे ट्रैकिट्स होती है। फ्लोएम के क्षेत्र में बीच में स्टार्च सेल्स और दोनों ओर एल्बुमिनस सेल्स होती हैं। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।